को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए कहा, पर विपक्ष के हंगामे के दौरान बिल पर चर्चा हो ही नहीं पाई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद भड़के जेन जी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक संसद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होते ही बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। बिल का मकसद परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाना है। ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए सदन को समय दिया, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आखिर में बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। अब ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष छात्रों के हित की बात कर रहा है, तो बिल पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या छात्रों के नाम पर विपक्ष केवल अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सरकार पेपर लीक मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और इसके खिलाफ कड़े कानून बनाने की तैयारी भी है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप पूरी खबर समझिए। खबर यह है कि लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश कर दिया गया है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल चर्चा के लिए सदन में पेश किया। अब ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि इस बिल में है क्या और यह बिल क्या नए बदलाव लेकर आएगा। देखिए, यह बिल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है। 2024 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव है इस बिल में, जिसके तहत पेपर लीक के आरोपी को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर भी सख्ती को लेकर इसमें नियम होंगे। एग्जाम एजेंसी पर 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। दोषी एजेंसी पर 8 साल तक परीक्षा कराने पर रोक लगाने का भी प्रावधान है। जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन के लिए नियम इस बिल में है और इसके साथ ही तय समय में पेपर लीक की जांच कराने की भी व्यवस्था होगी, जिसमें फास्ट ट्रैक जांच और विशेष अदालतों को लेकर इस बिल में प्रावधान किया गया है। अब आप समझिए कि संशोधित बिल में जांच का दायरा आखिर कहां तक होगा। तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को लेकर अगर बात किया जाए तो सेवा प्रदाता कंपनियां, इस पर जांच होगी। परीक्षा केंद्र में आईटी सिस्टम संचालित करने वाली संस्थाओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह पर शिकंजा होगा। पेपर लीक में अगर कोई अधिकारी शामिल है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और अब सवाल है कि किन परीक्षा संस्थानों पर यह नया कानून लागू होगा। तो यूपीएससी परीक्षा में, एसएससी परीक्षा में, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में भी ये लागू रहेगा। एनटीए, आईबीपीएस और केंद्र सरकार की अन्य सार्वजनिक भर्ती परीक्षा, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं, उन सब पर यह लागू होगा। अब आप खबर तो समझिए। पीएम मोदी ने अपने वादे को पूरा किया। वीडियो जारी कर पेपर लीक पर बिल लाने का पीएम मोदी ने भरोसा दिया था। सदन में अगले ही दिन सरकार की तरफ से बिल पेश किया गया। स्पीकर ने बिल पर चर्चा का प्रस्ताव भी सामने रखा, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष पेपर लीक के नाम पर सरकार को घेर रहा था। सरकार ने विपक्ष की सारी मांगे मानी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया गया। मांगे पूरी होने के बाद भी विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं था। सरकार विपक्ष पर छात्रों के नाम पर राजनीति करने का अब आरोप लगा रही है।
क्योंकि जब मांगे मान ली गई, बिल सामने आ गया तो चर्चा क्यों नहीं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की ओर। पेपर लीक के मुद्दे पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना तीसरा इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया और परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की सूचना भी दी। पीएम ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर काफी गंभीर है और परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए हर तरह की तैयारी की जा रही है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के भविष्य को लेकर के काफी गंभीर हैं और यही वजह है कि वो सीधे छात्रों से वीडियो के जरिए संवाद कर रहे हैं। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप खबर तो समझिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए टास्क फोर्स के मायने समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में कुल 6 सदस्य हैं। कौन कौन है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो नंदन नीलेकनी, जो कि इसके अध्यक्ष हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर भी हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, इसमें शामिल हैं। तपन डेका, आईबी के पूर्व निदेशक शामिल हैं। प्रोफेसर वी कामकोटी, निदेशक आईआईटी चेन्नई, ये भी शामिल हैं। अनीता करवाल, पूर्व अध्यक्ष सीबीएसई, ये भी इसका सदस्य हैं। अमृतलाल मीणा, पूर्व मुख्य सचिव बिहार, ये भी इसके सदस्य हैं। अब इस टास्क फोर्स में सरकार ने हर क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखने की कोशिश की और साथ ही इसे निष्पक्ष रखने की भी कोशिश की जा रही है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष की अगर बात करें तो नंदन नीलेकनी टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज उद्यमी हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार कार्ड के जनक भी हैं। आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु दक्षिण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे। बीजेपी के अनंत कुमार के हाथों 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अब आप ये समझिए कि टास्क फोर्स का काम क्या होगा, यानी ये फोर्स काम क्या करेगी। तो परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही जा रही है। ढांचागत बदलाव पर जोर दिया जाएगा, यानी इसके सदस्य ढांचागत बदलाव पर जोर देंगे। पेपर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पेपर को सुरक्षित करने की रणनीति तैयार करेगी। परीक्षा को पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर योजना बनाई जाएगी। एनटीए को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी इन सदस्य पर होगी। नियमों में जरूरी बदलाव के सुझाव भी ये दे सकेंगे, यानी टास्क फोर्स पूरी तरीके से परीक्षा को किस तरीके से पारदर्शी तरीके से कराया जाए, इस पर योजना बनाएगी। और